हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अपना ग्राफ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था। ग्राफ बनाना नहीं सिखाया था कि बताया था कि ग्राफ और सॉल्यूशंस में क्या चीज़ होती है, सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो तो हम सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको समझाई। अब आज वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग वो सॉल्यूशंस को कैसे निकालते हैं ये चीज़ सीखने वाले हैं कि हमें वो सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। क्या हर बार मुझे ग्राफ बना के, क्या मेरी डिपेंडेंसी सिर्फ ग्राफ के ऊपर है? नहीं, यहाँ पर ग्राफिकल सॉल्यूशंस के अलावा कुछ एल्जेब्रिकल मेथड्स भी अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप बड़े आराम से अपने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मैथड टू फाइंड सॉल्यूशंस, और मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ आपका जो कंडीशंस है वो सब कुछ। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट थी। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 हमारी लीनियर इक्वेशन सेकंड है। इसका जब सॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको बोला जाए, और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 99% इंटरसेक्टिंग ग्राफ वाले क्वेश्चंस ही आपके सामने आएंगे, यानी कि वही सॉल्यूशंस आपके सामने आएंगे जिनमें यूनिक सॉल्यूशंस निकलते हैं, बिकॉज वहां पे एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जाम में क्यों नहीं आते, ये मैं आपको खुद बताऊंगा, खुद करके बताऊंगा। सॉल्व ढंग से आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, इनको एग्जाम में देने का कोई वर्थ नहीं है, बिकॉज उतना ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए एग्जाम में देते नहीं है। ये अच्छे चलते हैं, हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ यार कुछ सीखा है। और नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, बहुत इजीली हो जाएगी, और बड़ी अजीब सी कंडीशन आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत ही ईजी था, बहुत आसानी से हो गया। तो मेन जो पार्ट है वो आपको फोकस करना है, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। इस चैप्टर का सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। मैं आपको मना नहीं करता, आप चाहो तो इक्वेशन को देखकर ही पहले ही आप अपने दिमाग को तैयार कर लो कि सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, बिकॉज मैंने आपको 3 कंडीशन लिखवाई है, आप अप्लाई करके पहले भी चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशंस कैसे निकलने वाले। लेकिन उन्होंने बोला है फाइंड द सॉल्यूशन, कैसे निकलेंगे इससे मतलब नहीं है, सॉल्यूशन क्या निकलेंगे इससे मतलब है। तो आपको वो सॉल्यूशन निकालने के क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं, मैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाला हूं आज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके सॉल्यूशन निकालने के 3 तरीके होते हैं। हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टोटल 3 मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे सामने सबसे पहला मेथड जो आता है वो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या होगा मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। फिर अपने पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि ये सारे के सारे मेथड जो हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये अपने अलग अलग रास्ते चुनते हैं सॉल्व करने के, लेकिन एंड में पहुंचते उसी कॉमन सॉल्यूशन पे ही हैं। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ या वो लगाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से कोई भी 2 इक्वेशंस पे अप्लाई करके देख लो, 100% आपका आंसर हिलेगा नहीं अगर आपने पेयर ऑफ इक्वेशन सेम रखी है। आप एक सेम पेयर को तीनों में से किसी मेथड से सॉल्व करके देखना, आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा सेम ही आएगा, ये 100% गारंटी है। अब समझने वाली बात यह है कि ये मेथड्स को यूज कैसे करना होता है, किस अकॉर्डिंग हम यूज करना सीख सकते हैं इन मेथड्स को। तो सबसे पहले जो आपके सामने मेथड आ रहा है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, इस चैप्टर को कराने का मेरा अपना तरीका है, तो जिस अकॉर्डिंग मैं आपको एनसीईआरटी में लेके चलूंगा आपको उस अकॉर्डिंग ही मेरे को फॉलो करना है। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो आपको चीजें ढंग से समझ में आएगी, बेटर समझ में आएगी कि क्या चीज पहले होनी चाहिए और किस अकॉर्डिंग हम उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये मेथड्स को निकालना सीख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो है क्या। तो इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम सेकंड मेथड को पढ़ेंगे एलिमिनेशन को, फिर हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आज हमें क्या सीखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला पार्ट जो है उसको ध्यान से देखना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा मेथड है, ईजी है और आप बड़े आराम से कर पाओगे। मैं फिर से एक बार अपनी बात रिपीट कर देता हूं कि हम लोग ये मेथड्स क्यों कैरी करते हैं, बिकॉज ये मेथड्स हमें 2 इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने में हेल्प करते हैं। सॉल्यूशन मतलब अब आपको ग्राफ की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ बना के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ढूंढने। अगर इक्वेशंस का
अगर इक्वेशन में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, तो हम फटाफट से इन मेथड से भी निकाल सकते हैं, बिना ग्राफ बनाए हम लोग एल्जेब्रिकली निकाल सकते हैं. दीज मेथड्स आर कॉल्ड एल्जेब्रिकल मेथड्स. वो ग्राफिकल मेथड था, ये एल्जेब्रिकल मेथड है. ग्राफिकल मेथड जो आपके सामने आएंगे आपको ग्राफ वाले पार्ट में ढंग से मिलेंगे. आप ग्राफ वाले पार्ट में सिर्फ ग्राफिकल सॉल्यूशंस निकालना सीखोगे, लेकिन कुछ पैतरे मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ अच्छी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आपका ग्राफ कभी गलत नहीं होगा. खैर अभी हम बात कर रहे हैं, अगर ग्राफ कभी गलत नहीं हो तो उसके लिए आपको ये मेथड सीखना बहुत जरूरी है. तो सब लोग इन मेथड्स पे ध्यान दो सबसे पहले, कि किस तरीके से मैं इन मेथड्स को समझाकर आपको ग्राफ में 100% है ना वो बना देंगे तुमको, चाणक्य बिल्कुल खतरनाक वाले, समझ रहे हो. तो ध्यान दो सब सामने, आर्यभट्ट कर देंगे एकदम जो है. तो अभी पहला मेथड आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो इस मेथड के अंदर क्या क्या होता है वो ध्यान से देखना. इस मेथड के अंदर दो इक्वेशंस आपको मिली. वर्ड जो है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम किसी को रिप्लेस करने वाले हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि अगर एक स्पोर्ट्स की बात करें ना, स्पोर्ट्स के अंदर आपने देखा होगा कि अगर मान लो बास्केटबॉल का गेम है तो हम लोग 10 बंदे पहुंचे वहां पे, 5 बंदे खेल रहे हैं, 10 बंदे वहां पहुंच गए. तो वो जो 5 साथ में गए वो क्या करने के लिए गए हैं? लंगर खाने थोड़ी गए हैं साथ में. वो लोग अगर मान लो मेरे को इंजरी हो गई, मैं उस टीम में हूँ, मेरे को इंजरी हो गई, लाइक मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है बास्केटबॉल, तो अपन बहुत अच्छा खेल लेते हैं बास्केटबॉल, ठीक है, अपन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी काफी खेला है. तो बास्केटबॉल जब मैं खेलता था तो हम लोग जो बंदे बैठे होते थे वो उनको हम बोलते थे सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स. वाई? क्योंकि वो अगर मेरे को इंजरी हो गई तो मेरी जगह कवर करेंगे. मैं बाहर बैठूंगा, वो मेरी जगह कवर कर लेगा, यानी कि मेरे को सब्स्टिट्यूट करेगा, मेरे को हटाकर खुद आएगा. तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमें दो इक्वेशंस मिली, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6. यह अपनी सेकेंड इक्वेशन है और ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है. इस मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इज इक्वल्स 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 था. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो x की निकाल लो या y की निकाल लो, जो आपको इजी लगे उसकी निकाल लो. तो मुझे y की निकालना इजी लगा तो मैंने y की निकाली, y की निकल के आ गई 2x माइनस 4. क्या किया मैंने y को तो उधर भेज दिया, पॉजिटिव हो गया, और 4 को इधर भेज दिया तो 4 नेगेटिव हो गया. तो आप देख सकते हो y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, y की वैल्यू निकल के आ रही है अपने पास 2x माइनस 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. इस वैल्यू को उठाओ, पुट द वैल्यू ऑफ y, यहां लिखा मैंने पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. ध्यान रखना कई बच्चे इतने होशियार होते हैं, जिस इक्वेशन से निकालते हैं उसी में पुट करते हैं, फिर बोलते हैं तो सब कट गया सर इसमें. तो अरे तो बेवकूफ, तूने इस वैल्यू को उठाकर उसी में पुट कर दिया वापस, यार ये तो गलती कर रहा है ना. तो आप लोग कोई भी ये मिस्टेक मत करना. कई बच्चे ऐसे होते हैं भयंकर गलतियां करते हैं. मैं आपको साथ में गलतियां भी गिनाते हुए चल रहा हूँ. ध्यान रखना उन गलतियों पे फोकस करो कि यार आदमी गलती क्या बता रहा है, ये अपने को नहीं करनी है. क्योंकि अगर गलती समझा दी कि ये होती है एग्जाम में और फिर भी अपन ने कर दी, फिर इंसान तो नहीं है अपन. ध्यान रखना. तो ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इसको उठा के वहां पुट कर दो जहां पे y लिखा हुआ है. तो आप एज इट इज उठाए गए वहां पे, और 3x माइनस 2 y की वैल्यू अपने एज इट इज यहां पुट करी, 2x माइनस 4 और इक्वल टू में क्या कर दिया 6. अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए. 3x माइनस 4x प्लस, देखो माइनस साइन बाहर है तो माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू 8 इक्वल टू में 6 आ गया. इन दोनों को सॉल्व करने पे आ रहा है माइनस एक्स, और अपन ने 8 को उधर भेज दो, कितना हो गया 6 माइनस 8. माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2, और x निकल के आ गया यहाँ से 2. ये आ गया मेरे पास x की वैल्यू. इसको उठाओ और इस जगह सब्स्टिट्यूट कर दो जहाँ पे y लिखा हुआ है. तो आपने y इज इक्वल्स टू पुट किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस 4. तो आपका आंसर निकल के आ रहा है 4 माइनस 4. तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0. तो आपका जो आंसर निकल के आया है वो आया है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0. इसका मतलब ये जो हमारी दो वैल्यूज निकल के आई है ये हमारे सॉल्यूशन होगा, तो हम लिखेंगे लास्ट में. सो द सॉल्यूशन इज 2,0, क्योंकि आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. तो ये अपना सॉल्यूशन निकल गया बिना ग्राफ बनाए, डायरेक्ट आपने क्या निकाल दिया, सॉल्यूशन निकाल दिया. मेरी गारंटी है आप दोनों इक्वेशन अगर ग्राफ बना के देखोगे तो वो ग्राफ इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. ये मेरी गारंटी है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट बिना कुछ करे निकल गया यार, समझ रहे हो बात. और इस इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहो तो a1/e2 वाला पार्ट चेक कर सकते हो, कि आपको हमेशा ये तैयार है, अंदर से ये पता रहे कि हाँ यार कैसे इसमें आने वाला है. जैसे कि यहाँ पर a1/e2 का मतलब था 2/3, b1/b2 का मतलब था 1/2. तो आपने देखा कि अनइक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि यार ये अपना ठीक है.
यूनिक सॉल्यूशंस हैं तो इजीली हो जाएगा, हम लोगों ने ध्यान से देखा और हो गया, और कुछ भी टफ नहीं है। अब देखो इसमें कुछ और एग्जांपल अपन एनसीईआरटी से तो अपने को 3.3 पे आना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन है भाई, आप लोग सब देख लो, एक्सरसाइज 3.3 है ये, और 3.3 के अंदर ध्यान रखना सब, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 1, लिखा हुआ है साफ साफ, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो आपको उससे सॉल्व करना है। तो आपके सामने फर्स्ट पार्ट जो आ रहा है उसको ध्यान से देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इस पार्ट को मैं आपके सामने यही सॉल्व करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इस पार्ट को कैसे करना चाहिए। बहुत ईजी दिख रहा है सामने। तो आपने इसको मान लिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आपने मान लिया ये सेकंड इक्वेशन है, फिर आपने लिखा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, आपने कहा सर यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 14 माइनस वाई, किसी की भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने x की वैल्यू निकाल ली और उसको पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो आपने यहां पुट कर दिया 14 माइनस वाई, आगे आ रहा है माइनस का y, तो आपने एज इट इज लिखा माइनस वाई और इक्वल टू में कितना आ रहा है 4, 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, माइनस 2y इज इक्वल्स टू आ रहा है 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इक्वल टू निकल के आ रहा है माइनस का 10 और y निकल के आ गया यहाँ पे 5। इस y की वैल्यू को उठाओ और जहां आपने x की वैल्यू निकाल रखी थी y की टर्म्स में यहाँ निकाल के पुट कर दो। आप चाहो तो y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने y की वैल्यू उठा के यहाँ पुट किया तो x कितना निकल के आएगा, यहाँ देखना ऊपर इधर वाले पार्ट में, यहाँ से x निकल के आएगा अपने पास 14 माइनस 5, दिस विल बी इक्वल टू 9। तो आप कह सकते हो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, तो इसके सॉल्यूशन निकल गए, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज 9,5। क्या आ गया सॉल्यूशन अपना, 9,5 आ गया। तो आप लोग सब समझ पा रहे हो कि अपने पास जो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो अपना फर्स्ट पार्ट था उसके सॉल्यूशंस क्या निकल के आ रहे हैं, 9,5 निकल के आ रहे हैं। इस वाले पार्ट में आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये आपके पास निकल के आ गया 9,5, ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो जो सेकंड पार्ट है उसको ध्यान से देखना और समझना कि उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, तो आपको और बेटर समझ में आएगा, बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सेकंड पार्ट को हम लोग सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि इस इक्वेशन को हमने देखा, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन थोड़ी सी मुझे इम्प्रॉपर सी लग रही है तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। आप याद करो मैंने आपको एग्जांपल दिया पिछली वीडियो के अंदर जहां हमने ऐसी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके पहले थोड़ा इजी बनाया था, है ना, एलसीएम लिया फिर सॉल्व किया, थोड़ा इजी हो गई, उसके बाद सॉल्व करने में भी थोड़ा आसानी रही हमारे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन जब भी होगी तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ध्यान से देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है s माइनस टी इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, अपनी सेकंड इक्वेशन है। तो मैंने कहा सेकंड इक्वेशन को मार्क करने में इतनी जल्दी मत करो, आप लोग सेकंड इक्वेशन को हटाओ और सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। एलसीएम आया 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू आ गया 36, सेकंड इक्वेशन। और ये अपनी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन। आपको देखिए यार वो इक्वेशन ज्यादा इजी है, वहां से वैल्यूज निकालना बड़ा आसान है। तो आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, आपने लिखा द वैल्यू ऑफ s इज 3 प्लस t, और ये s है भाई, इसको 8 मत मान लेना, बन गया ये, पता नहीं इतना खूबसूरत कैसे बन गया, ये s है, ठीक है। s इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3 प्लस t आ रहा है। इस वैल्यू को आपने उठाया और कहां पुट कर दिया, पुट दिस वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय s की वैल्यू आ रही है 3 प्लस टी, प्लस में आ रहा है 3t और इक्वल टू में कितना आ रहा है 36। तो आप सब देख सकते हो 3 2 सा कितना हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t और इक्वल टू में कितना आ रहा है 36। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है 5t इज इक्वल्स टू 30, क्योंकि 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, उसमें से माइनस हो गया। और आप देख सकते हो t की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 6 निकल के आ रही है। आपको पता है इस वैल्यू को पुट करने की सबसे बेस्ट जगह कौन सी है, ये। तो आपने t की वैल्यू को उठाया, यहाँ पुट किया, तो s कितना निकल के आ गया अपना 3 प्लस 6, यानी कि कितना निकल के आ गया 9। सो सॉल्यूशन इज 6 कॉमा या 9 कॉमा 6,
क्योंकि अपना एस जो है उसको आप एक्स वेरिएबल मान लो, टी को वाई मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस अकॉर्डिंग बनाओगे उस अकॉर्डिंग बन जाएगा। 9,6 आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट बोल सकते हो। सो सॉल्यूशन इज s इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज t इज इक्वल्स टू 6। कोई दिक्कत नहीं है इस अकॉर्डिंग। अगर x y वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपने ये s को x की तरह मान लो, t को y की तरह मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं पीछे वापस उन इक्वेशंस की तरफ। तो अब ये इक्वेशन आपके सामने दिख रही है। इस इक्वेशन को मैं करके दिखाता हूँ, दोबारा देखना वापस ध्यान से। इस वाले इक्वेशन में कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सारे के सारे पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगी बात अच्छे तरीके से और बेटर समझ में आएगी। लेकिन आप लोग कोशिश करो कि ये सीख कर यहाँ वीडियो पॉज करो, यहाँ वीडियो पॉज करो अपनी, और इन चारों बचे हुए पार्ट्स को खुद से ट्राई करो पहले, फिर मेरे को दोबारा देखो करते हुए कि हाँ यार इस आदमी ने कैसे किया, क्या गलतियां करी। ये तरीके होते हैं सीखने के। आपको कुछ टफ नहीं है। जैसे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, आपने उस टाइम वीडियो को यहीं पॉज कर दिया और फिर आपने क्या किया, आप अपना सॉल्यूशंस निकालने स्टार्ट किए, चारों को सॉल्व किया। आपको मालूम चला कि आपका दिमाग क्या कहता है, अपना दिमाग तो चलना चाहिए ना यार। फिर आपने क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ यार जो सर ने किया वो अपन ने किया, काम सही जी, सीख गए मेथड, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी करते हैं उस फोर्थ पार्ट पे। आपने कहा यार इक्वेशन बड़ी अजीब सी है, डेसिमल में कैलकुलेशन बहुत भारी होने वाली है इसकी। तो हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं कितनी भारी होती है। 0.2, 0.3, 1.3, 0.4, 0.5, 2.3, है ना। तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 है। और दूसरी इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y और इक्वल टू में आ रहा है 2.3। आपने कहा सर इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो मैंने कहा बहुत ईजी। यहाँ से डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओ, यहाँ नीचे tan आ जाएगा, यहाँ पे नीचे tan आ जाएगा, और डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ नीचे tan आ जाएगा। तो कितना हो गया ये, 2x प्लस 3y अपॉन tan इज इक्वल्स टू 13 अपॉन tan। tan से tan कट गया और तो इक्वेशन ही ईजी हो गई। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ गया। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अगर मैं उसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन एक्स, 4x अपॉन tan प्लस 5y अपॉन tan और इक्वल टू में कितना आएगा, 23 अपॉन 10। फिर एलसीएम लोगे काटोगे तो निकल के आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो इसके अंदर, कितना आसान है ना। अब आपने इसके बाद क्या किया वो सुनना। आपने इसके बाद इस इक्वेशन से या उस इक्वेशन से कहीं से भी निकालो, दोनों बराबर सी लग रही है। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 अपन ने निकाली किसकी वैल्यू, x की निकाल लो। 2x इज इक्वल्स टू निकल के आ रहा है 13 माइनस 3y, x निकल के आएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो आप कह सकते हो कि ये अपनी x की वैल्यू निकल के आ रही है। आपने इस वैल्यू को उठाया और वहां पुट कर दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 3y और अपॉन में कितना निकल के आ रहा है 2 प्लस 5y और इक्वल टू में कितना आ रहा है 23। आपने इस वैल्यू को उठाया और वहां पुट किया जहां पर x लिखा हुआ था। अब इसको सॉल्व करना तो ध्यान से देखना। 2 से कट गया, 2 टाइम्स 2 इंटू 13 26 हो गया, 2 इंटू माइनस 3 6y हो गया, प्लस 5y हो गया और इक्वल टू में कितना आ गया 23 आ गया। तो आपने सॉल्व किया तो निकल के आया 26 माइनस y इज इक्वल्स टू 23 और यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास 26 माइनस 23 दैट विल बी इक्वल टू 3। ये आ गई y की वैल्यू। अगर इस वैल्यू को आप यहाँ यूज करते हो तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 13 माइनस 3 3 9 और अपॉन में कितना आ रहा है 2। तो आपने सॉल्व किया, निकल के आया 4 अपॉन 2 दिस विल बी इक्वल टू 2। तो आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है। तो सॉल्यूशन क्या निकल गया 2,3 यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब बताओ इस वाले मेथड में कोई डाउट है तो बताओ। कितना आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। डेसिमल को देखकर घबराओ मत, चीजें सीखो कि हाँ यार इस आदमी ने डेसिमल हटाए, अपन भी कर सकते हैं। ये शायद आप सोच नहीं पाएंगे लेकिन कहीं आपने सोच गए होंगे। जिन लोगों ने मेरे कहने पे वीडियो पॉज किया और खुद सॉल्व किया तो उनके आधों के दिमागों ने ये चीज़ नहीं की होगी, उन्होंने डेसिमल में सॉल्व किया होगा और आंसर सही भी निकाल दिया होगा। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको कुछ ईजी सीखने को मिला मेरे वाले पार्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। अपने पास फिफ्थ पार्ट आ गया है, इसमें लिखा हुआ है √2x प्लस √3y। आपके बच्चों को लग रहा है कि भाई क्या ये यार ये कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखना ध्यान से कितना आसान है ये। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो आपने कहा ठीक है सॉल्व करते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो आपने शुरू किया, आपने कहा सर ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन तो कुछ नहीं हम लोग करेंगे, तो ज़्यादा इजी लग रहा है मेरे को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने निकाला
या इक्वेशन 2 कहीं से भी निकालो, चलो 1 से निकाल लो, आपने निकाला √2x इज इक्वल्स टू निकल के आ रहा है -√3y, और यहाँ से x निकल के आएगा -√3y अपॉन √2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये अपनी x की वैल्यू निकल के आ रही है। अब आपको इस वैल्यू को उठाना है और वहां इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो आपने पुट किया √3 मल्टीप्लाई बाय -√3y अपॉन √2 -√8y और इक्वल टू में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आपने सॉल्व किया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, √3 इंटू √3 3 होता है तो 3y आ गया। एलसीएम आपने ले लिया, इसमें एलसीएम ले तो कितना निकल के आया, एलसीएम √2 निकल के आया, माइनस √8 इंटू √2 कितना होता है, आपने कहा सर √8 इंटू √2 होता है √16। अगर आप √8 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना निकल के आता है, √16 निकल के आता है। √16 का मतलब कितना होता है, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सीधी सी बात है, 4 का स्क्वायर होता है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे 4y आ रहा है और इक्वल टू में 0 आ रहा है, √2 को उधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 7y इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गया अपने पास 0। इस y की वैल्यू को उठाओ और यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो आप कह सकते हो x की वैल्यू निकल के आएगी -√3 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन √2, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। तो x की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप कह सकते हो कि अपना सॉल्यूशन क्या हो गया। अब कई लोगों को पता है x और y की वैल्यूज देखकर लगता है कि सॉल्यूशन गलत आया, लोग लिख देते हैं नो सॉल्यूशन, x की वैल्यू 0, अरे वैल्यू आ रही है भाई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 आई है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है, भाई पॉसिबल है। ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है, हो सकता है कि ग्राफ जो आपने बनाया हो वो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। इस तरीके से आपने जो अपना ग्राफ बनाया उसमें हो सकता है कि वो ऐसे ओरिजिन से इंटरसेक्ट होते हुए निकल गया हो, तो आपको क्यों नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है बिल्कुल। तो ये सॉल्यूशन है, ध्यान रखना, गलत मत कर देना, दिस इज द सॉल्यूशन, ओके।